वेलकम टू सैनोद मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं, जिसमें कि 745 पोस्ट है, टोटल 745 पोस्ट हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल जारी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फीस है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब लोकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही कवर करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले MIS कोऑर्डिनेटर की टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें 37,800 रुपीज सैलरी दी जा रही है, 37,800। कंप्यूटर साइंस IT वाले कैंडिडेट 2 साल एक्सपीरियंस अगर है तो। CRC कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी 225 वैकेंसीज है, 225 वैकेंसीज है, जिसमें कि ग्रेजुएट जो है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर का तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए। 20,000 रुपीज देंगे, 225 पोस्ट है। इसके अलावा रिसोर्स पर्सन टीचर की भी है। रिसोर्स पर्सन के लिए 4 वैकेंसीज है, जिसमें कि 36,500 रुपीज पर मंथ। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से हैं एंड BEd स्पेशल एजुकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट बट 50% या अबव मार्क्स। डिजायरेबल वाली जो चीज होती है ना, वो जरूरी नहीं होती। ये नहीं भी है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें भी डिजायरेबल लिखा है मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी। चलिए, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन अच्छी पोस्ट भी है, 152 पोस्ट है, 152 पोस्ट है, जिसमें 36,500 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एनी मास्टर डिग्री, किसी भी विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर, कुछ भी, जो भी। और 6 मंथ्स का अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स है बेसिक कंप्यूटर का, या कोई भी कंप्यूटर का, कोई भी आपके पास एक कम से कम 6 महीने का कोर्स किया हुआ है ना, अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 वैकेंसीज है। कंप्यूटर का तो एक 6 महीने का कोर्स वैसे भी करके रख लेना चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, वो कभी भी काम आ जाता है। तो अभी भी अगर आपने नहीं किया है कंप्यूटर का कोर्स, तो 6 महीने का कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जाके 6 महीने का एक बेसिक कोर्स करके रख लें। डेटा एंट्री ऑपरेटर 5 वैकेंसीज है, एनी ग्रेजुएट, 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स। अकाउंटेंट की 5 वैकेंसीज है, 21,600 बैचलर डिग्री। ये मणिपुर से वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्पेशल ग्रेजुएट टीचर 13 वैकेंसीज है, मणिपुर से वैकेंसी है। 25,000 रुपीज ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट 50% या अबव मार्क्स के साथ। BEd स्पेशल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हिंदी टीचर लिखा है, लिखा हिंदी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हिंदी से ही ग्रेजुएट हैं। आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया, एनी सब्जेक्ट, बट आपने हिंदी पढ़ा है। जैसे मेरा ही था, साइंस सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, तो वैसे ही आपने अगर हिंदी पढ़ा एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 210 पोस्ट, काफी अच्छी वैकेंसी है। तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट 45% या अबव मार्क्स के साथ, बट हिंदी केवल सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और BEd, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हिंदी शिक्षण पारंगत, और कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो भी कर सकते हैं। 30,000 सैलरी रहेगी। 210 पोस्ट है इसके लिए। एनी ग्रेजुएट विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। हिंदी टीचर एलिमेंट्री, इसमें भी फिर वही बात है, हिंदी प्राइमरी टीचर 118 पोस्ट है, 30,000 रुपीज सैलरी है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि फिर हिंदी से आपने किया होना चाहिए। कोई भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से आपने जूनियर कॉलेज पास किया हुआ है, मतलब इंटर किया है आपने 11th 12th, आर्ट्स से, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, बट हिंदी आपने पढ़ा है, एटलीस्ट 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए जूनियर कॉलेज में, 11th 12th में। और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, DEd वाले, DLEd वाले जो भी, और BLEd वाले भी कर सकते हैं, और स्पेशल एजुकेशन DLEd वाले भी कर सकते हैं। एंड टेट 1 जो है ना, पास होना चाहिए, टेट 1 पास होना चाहिए। तो अब CTET 1 हो या फिर बाकी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है 10,500। तो ये वैकेंसीज मैंने आपको बताया मणिपुर से आया, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मणिपुर से आया हुआ है। ज्यादा नहीं, 5 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। फीस भी मैं आपको बता देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन,
administrative section, Imphal, 11th March. Applications are invited from intending an eligible candidate for engagement on contract basis. अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि भाई स्टेट का होना चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है. आप कॉन्ट्रैक्ट का है क्योंकि, और फीस भी है. पोस्ट तो बहुत सारे हैं, 742 से भी ज्यादा, 745 पोस्ट है. कुल मिला के 745 पोस्ट हैं. बट नॉर्थ ईस्ट रीजन के कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है ये. अभी नॉर्थ से या साउथ से जाके तो इतनी दूर आप अप्लाई करेंगे नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का है. अब कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर के लिए है, 3 इयर्स के लिए, ये सब. द अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अप टू क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड एक्सटेंडेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब 1 ईयर के लिए रखेंगे, 1 एकेडमिक, और उसको एक्सटेंड करेंगे हर साल, एक साल. जैसे कस्तूरबा गांधी में होता है कि 1 साल के लिए तो हायर किया, फिर उसको एक्सटेंड कर. वैसे भी आपने देखा होगा कि हर साल जो है ना वैकेंसीज आती नहीं है, तो मतलब एक्सटेंड करते हैं इसको. अब अगर रिजर्वेशन के लिए देखें तो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट शेल बी 18 to 38 ईयर्स. तो 38 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. और एज में रिलैक्सेशन मिलेगी अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 इयर्स की. वो तो स्टेट के कैंडिडेट को. रिजर्वेशन का बेनिफिट तो सिर्फ जो वहां के कैंडिडेट रहेंगे उनको ही मिलेगा. मणिपुर के स्पोर्ट्स कोटा का भी बेनिफिट दे रहे हैं. अब कैसे सिलेक्शन होगी? मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एलिजिबल शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट. तो रिटन टेस्ट होगा. डिटेल्स ऑफ रिटन टेस्ट, सिलेबस, डेट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स. बाद में आ जाएगा. रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है, स्कीम रहेगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा और वेन्यू रहेगा, वो सारी चीजें तो ना बाद में आ जाएंगी. अब वेबसाइट पे अपडेट आ जाएंगे. जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको टाइम टू टाइम वेबसाइट को चेक करते रहे सिलेबस के लिए. क्योंकि जब सिलेबस नहीं पता है तो आप क्या पढ़ेंगे, क्या एग्जाम देंगे. फीस तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं. अब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए फीस मोस्टली नहीं लेना चाहिए, बट यहाँ पर ले रहे हैं. 500 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 300 रुपीज फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स. PWD कैंडिडेट्स के लिए नो फी. अब इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते. क्वालिफिकेशन की डिटेल एक बार फिर आप चेक कर सकते हैं. कहां पर देखेंगे ये, चलिए देख लेते हैं. ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने गूगल से डायरेक्ट लिया. एक बार प्लीज वेरीफाई कर लें. मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं विकिपीडिया से लिंक्स लूं, बट विकिपीडिया पे मिला नहीं. तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर. नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है. इसमें थोड़ा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, अनाउंसमेंट में नजर आ जाएगा थोड़ी देर में. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 745 पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. तो कस्तूरबा गांधी की तरफ 1 ईयर के लिए लेंगे और हर साल एक्सटेंड करते जाएंगे. इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होती है और इस पर ही जो है ना, क्लिक हियर टू ओपन द लिंक. फिर आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक और पेज ओपन होती है. फिर यहां से आप जो है ना रजिस्टर भी कर सकते हैं. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर. एप्लीकेशन 745 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. डाउनलोड द रिक्रूटमेंट नोटिस एंड चेक एलिजिबिलिटी. तो यहाँ से आप सारी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं. न्यू रजिस्ट्रेशन, OTP. तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं पहली बार अगर अप्लाई कर रहे हैं आप तो. और उसके बाद जो है ना, वैसे भी मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन पहले किसी कैंडिडेट ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट से वैकेंसीज कवर नहीं करते, तो बाई चांस ये मुझे मिल गया. अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते, मुझे नहीं लग रहा है कि डोमिसाइल मांग रहे हैं. बट वहां पे जाके काम करना अगर चाहते हैं तो अप्लाई कर दें. अदरवाइज आपके स्टेट के लिए, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट की भी वैकेंसीज आएंगी. ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अच्छा रहेगा कैंडिडेट्स के लिए. अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं, देख लें, ट्राई कर लें. अगर जनरल में डोमिसाइल नहीं मांग रहे हैं तो अप्लाई करके देखें. फीस है लेकिन 500 रुपया, वो भी देखना. लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें.